का इतिहास है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का, 217 साल। ये कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, लगातार 200 साल के ऊपर 217 साल आज की तारीख में कितना लंबा इतिहास इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का मित्रों। लेकिन आज हालात क्या है, आज क्या स्थिति है देश का? 4 लाख डिफेंस का वर्कर, जो चुनौतियां हैं वो जिसको ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, मुख्य तौर पर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन जिसको फेस करने का काम कर रहा है। आप जानते हैं इस बात को कि डिफेंस के अलावा एआईडीएफ जो हमारा मुख्य फेडरेशन है, मेजर फेडरेशन है, जिसकी मेंबरशिप आज की तारीख में दूसरे दोनों फेडरेशनों से भी ज्यादा, मोर देन 50% की संख्या ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और उस नैतिक जिम्मेदारी के निर्वहन का काम भी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन कर रहा है। अब बात इस बात को आपने तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से, फेडरेशन के सर्कुलर के माध्यम से, हमारे लीडरान की गेट मीटिंग के माध्यम से, उनके टीवी इंटरव्यू के माध्यम से इस बात को जानने का काम किया कि आज हालात जो हैं लगातार एक के बाद एक, जो खास तौर पर डिफेंस के मामले पर सरकार जी की जो नीयत है, जो मंशा है, जो विचार है, जो सोच है, अब वो बात नहीं है जो सन 60 में हुआ करती थी, जो 70 में हुआ करती थी, 90 के पहले हुआ करती थी। 90 के बाद का दौर दूसरा हो गया और अब तो दौर कुछ और है। स्वाति पाठक जी कह रहे थे यहां पर, अब आदमी का नहीं, अब टाइम है गाय का। इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि हम किस दौर के अंदर हैं और हमारा फेडरेशन या डिफेंस के 4 लाख कर्मचारी किस बात को फेस कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा आपको और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ आपको इस बात को समझना होगा। मैं कहना चाहता हूं 143 नॉन कोर आइटम में डाल के जो कंपनियों को लाइसेंस देने का काम हुआ, आज की तारीख में 200 से ज्यादा लाइसेंस देने का काम कंपनियों को हो चुका। बीच में जनरल मैनेजर से रिपोर्ट मांगने का काम हुआ। ये रिपोर्ट मांगने का काम कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, आप जिस क्षेत्र, आपकी फैक्ट्री के पास में कितनी जमीन है, उसको एक्वायर करने का मामला। आज की तारीख में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के पास जमीन है तकरीबन 60,000 एकड़, 60,000। नजर वहां पर है, नजर वहां है कि किस तरीके से उस जमीन को एक्वायर किया जाए। आप जानते हैं अभी जैसे कॉमरेड ने बोला कि 143 आइटम के बाद 59 आइटम का और ऑर्डर पास हो गया। कौन रोकेगा इसको और कब वो बात होगी, कब वो बात होगी? अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो ऐसा है कि कब कहां क्या बोलेंगे ये नहीं कह सकते। बोलते हैं फकीर हैं, एक बयान में कहा उन्होंने कि फकीर हैं, और फकीर का सूट बिकता है 4 करोड़ रुपया में। 4 करोड़ में बोली लगती है फकीर के सूट की। आदरणीय मोदी साहब हमारे जो हैं प्रधानमंत्री जी, एक दिन में 6 बार, किसी दिन कोई ऐसा नहीं होता कि 6 बार से कम कपड़े बदलते हो। 6 बार कपड़े बदलने का काम होता है और सूट बिका तो 4 करोड़ रुपए में बोली लगी उसकी। 4 करोड़ में जब बोली लगती है 4 करोड़ में, एक तरफ जब वहां पर नक्सलाइट हमला होता है, हमारे जो जवान शहीद होते हैं, उनकी जब वर्दी 3-3 दिनों तक वो वर्दी पड़ी रहती है, उस वर्दी पर 3-3 दिनों तक कचरे के ढेर में पड़ी रहती है, और प्रधानमंत्री जी का सूट 4 करोड़ में बिकने का काम होता है। किसी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवान मर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवान मर्दी खरीदो तुम। वतन से हमदर्दी रखने वालों की वर्दी खरीदो तुम। वतन से हमदर्दी रखने वालों की वर्दी खरीदो तुम। अरे सियासी कतरन, सियासी उतरन खरीदने से तो अच्छा है वतन पर मिटने वालों की वर्दी खरीदो तुम। इसने कहा मित्रों,
लेकिन इससे बात रुकेगी नहीं, ना प्रधानमंत्री जी के को समझ में आएगी, ये बात नहीं समझ में आएगी। अभी जीएसटी के मामले में मोदी साहब जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, गुजरात के सीएम थे, और गुजरात के सीएम रहते हुए यूपीए के कार्यकाल के वक्त में उनके बयान आते हैं, स्टेटमेंट है, ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। जब यूपीए की गवर्नमेंट जीएसटी लाने का काम करती थी 14% टेस्ट पर, उसमें मोदी साहब इस बात को कहा करते थे कि जीएसटी बेकार है, इसको नहीं लागू होना चाहिए। तमाम बात उनके विरोध हुए, मुख्यमंत्री सीएम के रहते, गुजरात के सीएम के रहते विरोध हुआ। और आज बहुत मोटी बातों में मोटे तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। एक स्टैटिस्टिक आई जिसमें बताया गया कि समझ लीजिए जीएसटी क्या है। मैं विस्तार से उस पर, तफसील से उस पर अपनी बात नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मोटे तौर पर यदि एक आम आदमी देश का एक आम आदमी जिसकी आमदनी दिन भर की 100 रुपए उसकी आमदनी है, और वो पूरे टैक्स चुकाने की बात करेगी जो संविधान के अनुसार, सरकार के जो नियमों के अनुसार, यदि वो जीएसटी के कर चुकाने का काम करे तो दिल्ली के अंदर उसको 110 रुपए चुकाना होगा, मुंबई के अंदर उसको 127 रुपए चुकाने होंगे। ये आम आदमी की ये जीएसटी है। आज 28% पर, यूपीए की सरकार उसमें 14% थी, उसमें विरोध हुआ। आज 28% पे आम सहमति बनाने के बाद, आजादी के बाद ये दूसरा मौका था 30 जून का, जिस दिन रात के 12 बजे दिल्ली के पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन, आजादी के बाद ये दूसरा वक्त था, ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि पूरे देश में एक कर लागू हो रहा है, उसका जश्न मनाया जाता है। और जब वो जश्न मनाया जाता होता है, वहीं पर उनके गौरक्षक पब्लिक के बीच में भीड़ के साथ आदमी को मारने का काम करते हैं। आदमी को मारने का काम ये गौरक्षक करते हैं। कभी देश की पार्लियामेंट में आधी रात को जश्न मनाने का काम हुआ किसानों के सवाल पर? क्या संसद के पार्लियामेंट हाल में मजदूरों के सवाल पर जश्न मनाने, वो चर्चा होने का काम हुआ? कभी नहीं हुआ मित्रों। अकेले मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी विदेश जाके वहां पर जो शहीद हुए उनके मजारों पर, उनके स्थानों पर श्रद्धांजलि देने का काम, फूल चढ़ाने का काम। लेकिन देश का किसान यदि मर जाएगा, किसान उसकी हत्या होगी, चाहे वो एजुकेशन के दौरान हो, चाहे खुदकुशी लगा के उसकी हत्या हो, लेकिन उस पर कभी प्रधानमंत्री जी की जबान से दो शब्द निकलने का काम नहीं होगा। आज मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है? वही राम मंदिर बनाने वालों की सरकार, उनकी सरकार के रहते लगातार जो किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। जब रिकॉर्ड उठा के देखिए आप कि यूपीए की गवर्नमेंट के रहते सरहद पर कितने जवान शहीद हुए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और एनडीए के शासनकाल रहते हुए 3 साल के अंदर कितने जवान शहीद हुए, आंकड़े उठा के देखने का काम करें। लेकिन चिंता उस बात की नहीं है, कितने भी शहीद हो जाएं। प्रधानमंत्री जी विदेश जाएंगे तो लौट के नवाज शरीफ का हाल, उनकी माता जी का हाल पूछते हुए आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान के किसान के मामले पर, हिंदुस्तान के मजदूर के मामले पर, हिंदुस्तान के रेल कर्मचारी के मामले पर, हिंदुस्तान के आम कर्मचारी के मामले पर, हिंदुस्तान की आम जनता के मामले पर एक जवान से उनके एक शब्द निकलना मुश्किल है मित्रों। आज इन हालात पर हम और आप जीने का काम कर रहे हैं। हमें सोचना होगा इस बात को। और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का यह फैसला, और यह भी बहुत अच्छे से ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज देश का मजदूर आंदोलन पिछले 2-3 वर्षों से एकजुट होने का काम कर रहा है। तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोगों ने यहां पर ही आके आपके धरने में शिरकत करने का उन्होंने काम किया है और अपनी सॉलिडेरिटी बताने का काम, बिरादराना सहयोग आपको देने का काम किया है तमाम देश की सेंट्रल ट्रेड यूनियन। उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि देश का मजदूर आज भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। आज की तारीख में भी वो कई हिस्सों में उन मजदूरों को एक साथ लामबंद करने का भी काम होना चाहिए, एक साथ लाने का काम होना चाहिए। ये बात वो होना चाहिए कि देश का तमाम मजदूर, तमाम श्रमजीवी आवाम इस जंतर मंतर की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर
अभी साथी पाठक जी ने बोला कि अगस्त के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक फैसला लेना होगा, एक फैसला तुम लाई के मुकाम तक उसको पहचाना होगा। मित्रों, हम ये बात कहना चाहते हैं, नोटबंदी के मामले पर, नोटबंदी में कितने लोगों की बोले बहुत अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन का नजारा है, ये अच्छे दिनों का नजारा है। ये इसको देखने का काम करें आप। पूरे हिंदुस्तान की जनता, पूरे हिंदुस्तान का श्रमजीवी आवाम, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान की आम जनता इस बात को समझने का काम करे। और हम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के कार्यकर्ता के नाते इस बात को आश्वस्त करना चाहते हैं अपने नेतृत्व के सामने कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का कार्यकर्ता न सिर्फ डिफेंस वर्कर के मामले पर, देश के आम श्रमजीवी आवाम के मामले पर भी अपना बिरादराना सहयोग देने का काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम हाजरीन को इनकलाबी सलाम पेश करते हुए अपनी तरफ से खमरिया लेबर यूनियन की तरफ से आपको इस्तकबाल करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों से निवेदन करना हो कि कुछ नारे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एडीएफ जिंदाबाद, एडीएफ जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, बोल मजूरा, बोल मजूरा, बोल मजूरा, झंडे लेकर, झंडे लेकर, झंडे लेकर, झंडे लेकर, बेईमानों पर, बेईमानों पर, गद्दारों पर, गद्दारों पर, बोल मजूरा, बोल मजूरा, बोल मजूरा, बोल मजूरा। अर्नब दास गुप्ता जनरल सेक्रेटरी कहाँ है? नहीं है, आजा।